गुड मॉर्निंग डियर। आज का टॉपिक है हम लोगों का कि इलेक्ट्रिक डायपोल में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से निकालेंगे, विद्युत विभव किस तरह से निकालेंगे। इससे पहले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकालते हैं। सेम तरह से हम निकालेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, हमारा वे जो है वह सेम रहेगा। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने देखा है कि हम डिफरेंट सिचुएशन लेकर के निकाले थे। मेरा सिचुएशन 3 था, क्या कितना था? सिचुएशन 3 था। वह सिचुएशन कौन कौन सा था? वह सिचुएशन हमारा पहला था कि हम एक्सिस पे निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकाले थे, मीन्स दैट निरक्ष पे निकाले थे। इसके बाद आप देखे थे कि हम जनरल पॉइंट लेकर के कोई भी पॉइंट डायपोल पे लेकर के हम तीसरा केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया वो जा करके पीछे देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले ये जरूरी है कि आप पीछे का लेक्चर जरूर देख लें। तो आइए हम आज इक्वेशन निकालेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव किस तरह से हम निकालेंगे। हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो कैसा आएगा, ये हमें सीखना है आज। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है कि आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहली बात कि हम विद्युत विभव हमको पहले जानना पड़ेगा कि क्या होता है। हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि विद्युत विभव क्या है और किसी पॉइंट पे किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हम कैसे निकालेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहला केस हम लिए हुए हैं कि हम विद्युत द्विध्रुव जो बनेगा उसमें हम एक्सिस पे निकालेंगे विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव आने की, अगर हमको वह पॉइंट अक्ष पर हो, उसके एक्सिस पे पॉइंट हो, बिंदु हो, तो हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ये हमको समझना है। ओके, तो अभी हमारा टॉपिक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमको विद्युत विभव निकालना है। समझ में आ गया? आपको पता है कि एक्सिस क्या होता है, डायपोल में एक्सिस क्या होता है और निरक्ष क्या होता है। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो पीछे का लेक्चर देखें आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि डायपोल जो है, डायपोल के बारे में आप लोगों को पता है। डायपोल के बारे में पता है कि डायपोल हमारा इस तरह से बनता है। किस तरह से बनेगा? तो एक चार्ज हमारा निगेटिव चार्ज होगा और दूसरा चार्ज पॉजिटिव होगा। देखिए, यही डायपोल फॉर्म हुआ। ठीक है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, समझिए बात को। ठीक है, यहाँ हम पॉइंट भी दे देते हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये दोनों पोल हो गया किसका? द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव का। 2 ए और बी दोनों पोल हो गया। इसके बीच के सेंटर को केंद्र ये केंद्र हो गया, इसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यही ओ है जिसे हम क्या करते हैं, हम इससे डिस्टेंस मेजर करते हैं, जिस पॉइंट पे हमको विद्युत विभव निकालना है। जनरल बात एक और समझना है आपको। क्या समझना है? ये देखिए कि अगर आपको पूछा जाए कि विद्युत विभव क्या है, उद्देश्य हमारा विद्युत विभव निकालना है, तो विद्युत विभव कैसे किसी पॉइंट पे निकालते हैं आपको शायद याद होगा। ठीक है, तो वो हमारा किस तरह से निकलता था, इसको कैसे डिफाइन करते हैं विद्युत विभव को? यह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो याद कीजिए, अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो इससे आर दूरी पे, यहाँ पे इससे आर दूरी पे अगर पोटेंशियल हमको भी लिखना होता था तो पोटेंशियल क्या लिखते थे? के इंटू क्यू बाय आर लिखते थे कि नहीं? बिल्कुल आपको पता होगा कि K इंटू क्यू बाय आर लिखते हैं। ठीक है, आपको यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय आर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। अगर नहीं याद है तो इसको आप याद करें। ठीक है, ये अगर नहीं पता है अभी तो आप इससे पीछे का लेक्चर देखेंगे।
ठीक, अब आपको ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। आपको ये चीज भी पता है कि ये जब डायपोल बनाता है तो ये कुछ दूरी से सेपरेट होता है। इस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो 2a से डिनोट करते हैं। सब लोगों को पता है कि इसको किससे डिनोट करते हैं, 2a से करते हैं। यही हमारा सेपरेशन, इसको एल भी बोल देते हैं। ठीक है, कि कहीं कहीं एल भी लिखा रहता है, लेकिन 2a करने से क्या फायदा है ये भी हम आपको बताए हुए हैं। ठीक है, 2a जब हम इसका डिस्टेंस माने हैं तो इससे अब ये हो गया कि यहाँ का डिस्टेंस a हो जाएगा, इसके ये चूंकि ये मध्य बिंदु है तो ये डिस्टेंस a हो गया और ये भी डिस्टेंस a हो गया। क्या बिल्कुल आपको पता होगा कि ये हमारा a हो गया और ये a हो गया, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अब हमको करना क्या है कि एक्सिस फॉर्म करना है। तो एक्सिस क्या होता है, इसी के अलोंग, इस डायपोल के अलोंग जो पॉइंट इस तरह से लाइन होगा, इसी लाइन पे कोई पॉइंट है तो वो एक्सिस पे पॉइंट कहलाता है। यही पॉइंट मान के चलिए अभी है, इस पॉइंट को हम क्या मान लें, इस पॉइंट को मान के चलिए कि कैपिटल P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कैपिटल P मान लेते हैं। ठीक है, डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो वह डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। डायरेक्शन डायपोल का किधर होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, डायपोल का यूनिट क्या होता है। ठीक है, डायपोल में इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से, इसलिए इस बार बार रिपीट भी होता है ये चीज। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं सबको याद रखना है आपको। इसे फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी डायपोल से आता है और इस पे न्यूमेरिकल भी डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए फॉर्मूले याद करना आपको जरूरी है। उससे पहले कॉन्सेप्ट के साथ आप डेरिवेशन को कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, तो समझिए, तो हमको पता है कि P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। हम आज के क्लास में फुल्ली कंसंट्रेटेड हैं कि हमको विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक बात और आप जानते हैं विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी मींस दैट यह जो है, इस बात को आप जान रहे हैं कि विद्युत विभव जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें सिंपल एडिशन होता है। वेक्टर नहीं है तो स्पेशल एडिशन नहीं आएगा, इसलिए हम सिंपली ऐड कर लेंगे। यह जो टॉपिक है यह इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा आसान होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से ज्यादा आसान होगा। क्यों, क्योंकि वहां वेक्टर यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम स्केलर एडिशन करेंगे तो ये थोड़ा हमको इजी लगेगा उस वाले टर्म से। ओके, तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ओदिश राशि है। ये कैसा राशि है, ओदिश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला आप ध्यान देंगे, फॉर्मूला V इक्वल टू K इंटू Q बाय R हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अब हमारा उद्देश्य क्या है, P पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। हमारा फॉर्म क्या हुआ है, देखिए हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिख लेते हैं। यही हमारा क्या है, अक्ष है, यही हमारा अक्ष है। ठीक है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं यही अक्ष है हमारा। ठीक, अब हम यहाँ पे कुछ चीजें लिख लेते हैं। क्या, तो माना कि AB विद्युत द्विध्रुव के बिंदु A और B पर क्रमशः माइनस Q और प्लस Q आवेश रखा हुआ है, जिसके बीच की दूरी
कितनी है 2a है, जिसके बीच की दूरी 2a है। तो अक्ष के किसी बिंदु P जो r दूरी, इसका दूरी हम r ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? यहां से यहां तक की, सॉरी, यहां से हम दूरी कहां से लेते हैं? तो इसके केंद्र से लेते हैं। तो इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं? r मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या, तो अक्ष के किसी बिंदु P से जो r दूरी पर है, तो अक्ष के किसी बिंदु P जो r दूरी पर है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि ये डायपोल दिया हुआ है किस तरह से है, और हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। कहाँ पे? P पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप बताइए कि विद्युत विभव जो P पे होगा वह किसके कारण से होगा? किसके कारण से होगा? सोचिए थोड़ा, किसके कारण से होगा? ये विद्युत विभव जो है वह -q के कारण से भी होगा और +q के कारण से भी होगा। ठीक है, विद्युत विभव जो पॉइंट P पे होगा किसके कारण से होगा? एक बार -q के कारण से भी होगा और एक +q के कारण से भी होगा। तो आपको पता है कि अगर हमको विद्युत विभव कहीं पे किसी पॉइंट पे लिखना है तो उस पॉइंट का दूरी पता होना जरूरी है। उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी पता होना जरूरी है, चार्ज भी पता होना जरूरी है, और या इससे दूरी भी पता होनी जरूरी है। तो बताइए, यहां से अब हमको अगर -q के कारण से पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे P पॉइंट पे, पोटेंशियल कहां लिखेंगे? P पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे लिखना है। तो क्या करना होगा हमको? यहां से यहां की दूरी चाहिए हमको। तो बताइए, यहां से यहां की दूरी कितनी? यहां तक का दूरी है कितना? r है। तो इतना ऐड हो जाएगा। तो बताइए कितना दूरी हो जाएगा? इस -q का दूरी यहां से कितना हो जाएगा? जिनको डाउट हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी r + a हो जाएगा। कितना होगा? r + a होगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये दूरी निकालने में। ठीक है, ये दूरी कितना हो गया? r + a हो गया। और ये बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वह r है, और अगर ये दूरी घट गया तो हमको ये दूरी मिल जाएगा। तो ये से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी r - a हो जाएगा। तो दूरी हमको पता हो गया। ठीक है, तो दूरी पता हो गया हमको। क्या पता हो गया? दूरी पता हो गया। अब जो है, अब हमको यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है। तो पोटेंशियल यहाँ पे जो होगा वह किस किस के कारण से होगा? यह इसके कारण से भी होगा, इसके प्लस के कारण से भी होगा पोटेंशियल। और देखिए V लिखे हैं, V + Q लिखे हैं, तो +Q के कारण से पोटेंशियल होगा। ठीक है, जितना भी होगा हम आगे लिखेंगे इस वैल्यू को। और किसके कारण से होगा? -q के कारण भी होगा, +q के कारण भी होगा और -q के कारण भी होगा। इसका मतलब हो गया कि V + Q, और यहाँ पे दूसरा ये ऐड हो जाएगा किसके कारण से? V - Q के कारण से। V - Q के कारण से जो है, अच्छे से देखिए समझ करके लिखिएगा, -q के कारण से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा ऐड हो जाएगा। और एक बात आपको पता है कि पोटेंशियल जब भी लिखा जाता है तो साइन के साथ लिखा जाता है, प्रॉपर साइन के साथ लिखा जाता है। इसका वजह क्या होता है? इसका वजह ये होता है कि यह पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जो है वह अदिश राशि होता है। अदिश राशि में हमको मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी लिखना होगा, यानी कि प्लस माइनस फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, बाद में हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यही वैल्यू होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एरो वगैरह देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा हमको ये वैल्यू लिखना है। ठीक है, इसी का इसका मान होगा P पॉइंट पे,
ठीक है, V प्लस क्यू और V माइनस क्यू। ध्यान से दीजिए, मैं एक बार और बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखा जाएगा वह माइनस क्यू के भी कारण होगा और प्लस क्यू के कारण भी होगा। माइनस क्यू का डिस्टेंस इस पॉइंट P से कितना है, R प्लस ए है, और इस B पॉइंट का जिसपे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस इस P पॉइंट से R माइनस ए है। ठीक है, तो R माइनस ए है, तो आपको निकालना है कि माइनस क्यू के कारण से पोटेंशियल कितना हुआ है। माइनस क्यू के कारण से भी माइनस क्यू लिखे हैं और प्लस क्यू के कारण से भी प्लस क्यू लिखे हैं। कोई दिक्कत? यहां तक आपको समझ में आया? वह फिगर अगर अच्छे से समझ गए तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिगर को अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, तो आप देखिए कि फिगर में हमें पता चल रहा है कि हमको क्या निकालना है, V प्लस क्यू और V माइनस क्यू निकालना है। ठीक, अब यही करेंगे कि हम इसको निकाल करके जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमको क्या लिखना है, अभी हमको लिखना है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब हम लिखेंगे विद्युत, लिखेंगे P बिंदु पर माइनस, पहले किसको लिख लें, पहले प्लस क्यू को ही लिख लेते हैं। ठीक है, P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, बोलिए इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी द्वारा सूचित किया जाता है इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, इसको क्या लिखेंगे, V प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, यहां से देख करके बताइए। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है K इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू कितना, प्लस क्यू, K का वैल्यू प्लस क्यू, तो Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होता है, R होता है, डिवाइडेड बाय R होता है। तो R की वैल्यू देखिए कितना होगा, R का वैल्यू देखिए, प्लस के कारण से लिख रहे हैं तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R माइनस ए हो जाएगा, R माइनस ए हो गया। देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसी तरह से P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना हो जाएगा, बोलिए। आप लोग इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसको आप लोग पूरा लिखेंगे। विद्युत बिंदु P बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V माइनस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, K इंटू, K का वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q। अब यहाँ पे अब चार्ज का वैल्यू, चार्ज बाय डिस्टेंस होता है, चार्ज का वैल्यू देखिए क्या बोला कि पोटेंशियल लिखने वक्त साइन के साथ लिखा जाता है, तो साइन के साथ क्या होगा, माइनस क्यू होगा। तो ये हो गया आपका माइनस क्यू डिवाइडेड बाय क्या, देखिए डिस्टेंस इसका कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस, दूरी देखिए R प्लस ए है, R प्लस ए है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस, देखिए इस माइनस को हम आगे कर लेते हैं, माइनस K क्यू बाय R प्लस ए हो जाएगा। क्यू बाय, थोड़ा छोटा लिखा जा रहा है, क्यू बाय, फिर से मैं लिख रहा हूं इसको, देखिए क्यू बाय R प्लस ए। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। ठीक, अब क्या करना है आगे, अब हमको क्या करना है कि इस दोनों को ऐड कर देना है, टोटल ना निकालना है, यहाँ पे कुल आवेश निकालना है कितना होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं P बिंदु पर कुल विद्युत विभव, ठीक है, यानी कि नेट
नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर भी क्या लिखे हैं, भी लिखे हैं। कहाँ पे निकाल रहे हैं, तो अक्ष पे निकाल रहे हैं। आपको याद रखना है कि इसको नेट पोटेंशियल को भी लिखे तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी प्लस क्यू प्लस भी माइनस क्यू, दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे ऐड होता है तो आप देख लीजिए, जैसे ही ऐड होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे ये ऐड होगा तो ये वैल्यू आपको पुट कर देना है। ठीक है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको। आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि v इक्वल टू हमारा क्या आया है, v प्लस क्यू आप प्लस v माइनस क्यू, कुल विद्युत विभव का मान यही आया है। ठीक है, कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा यही आया है। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। इसका क्या वैल्यू आया था आपको याद होगा, अभी हम यहाँ पे देखिए लिख देते हैं इस चीज को। v प्लस क्यू के कारण से कितना आया था, ये जो वैल्यू आया था प्लस के कारण से वो आया k इंटू क्यू बाय आर माइनस 1 आया। v माइनस क्यू के कारण से कितना आया, माइनस k इंटू क्यू बाय आर प्लस ए आया। इस दोनों वैल्यू को हम इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इसको इक्वेशन सेकंड माने थे। अब इसी को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो k क्यू बाय आर माइनस ए होगा, प्लस प्लस माइनस है तो माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो हम इसी जगह हम इसको डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। समझ में आया, प्लस था यहाँ पे माइनस वैल्यू था, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको माइनस कर दिए। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यह वैल्यू प्लस में था, ये वैल्यू माइनस में था, तो ऐड होगा तो इसका माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया इसका। अब इसको और आगे कैलकुलेट कीजिए। v बराबर देखिए इसका जो है जो चीज कॉमन आता है कॉमन ले लीजिए, के क्यू कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा आर माइनस ए माइनस 1 बाय आर प्लस ए बचेगा। और कैलकुलेट कीजिए इसको, v बराबर कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए और अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं। q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन ये मत देखिए कि वीडियो देखेंगे तो ही करेंगे, ये सब कॉपी पेन और कॉपी लेकर के जब भी वीडियो देखिए पेन कॉपी लेकर के बैठिए और अपने से भी क्या कीजिए, करने से ही होता है। ठीक है, तो जब तक आप करेंगे तब नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं कितना बार भी इसको कर दूं, आप इसको कई बार देखेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक अपने से नहीं कीजिएगा। जरूरी है हर स्टेप आप अपने से भी क्या कीजिए, समझिए। कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो उसको अच्छे से समझिए, बट कीजिए अपने से भी। देखिए r प्लस ए इंटू आर माइनस ए फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला वगैरह मैथमेटिक्स का है, इतना नहीं आता है तो फिर बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो आप इसको देखिए, r प्लस ए इंटू आर माइनस ए बराबर क्या होता है, जैसे कि फॉर्मूला हम किस रूप में याद रखते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो आप बोलते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसी फॉर्मूला पे इसको बैठा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी क्या करेंगे, आप इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे डिवाइड होगा तो ये बचेगा, तो यहाँ पे r प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट और भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख लूं। ठीक है, आपका कोई भी भरोसा नहीं है कि समझ में आएगा नहीं आएगा, भगवान मालिक है। देखिए r प्लस ए इंटू आर माइनस ए है। ठीक है, हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक, हम और स्टेप बढ़ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, r माइनस ए से डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर में r प्लस ए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, इससे r प्लस ए से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, r
माइनस ए बचेगा तो आर माइनस ए ब्रैकेट के साथ यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक, अब अगले स्टेप में हम ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आपका कोई भरोसा नहीं है इसलिए हम एक स्टेप और बढ़ गए। ठीक, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से ये माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए माइनस आर डिवाइडेड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए माइनस आर और यहाँ प्लस आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, प्लस ए है, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, ए प्लस ए है। तो अभी हमारा क्या हो गया, v इक्वल टू के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा स्टेप लिए हैं, अगर हमारा मन होता है तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते थे, लेकिन आपका ध्यान रखते हुए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखे हैं। v इक्वल टू के क्यू बाय 2a बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। एक चीज याद कीजिए कि हमने आपको बताया था कि r के रिस्पेक्ट में a जो है बहुत छोटा होता है। जो सेपरेशन होता है, डायपोल का जो सेपरेशन है वह काफी कम होता है। ठीक है, डायपोल का सेपरेशन काफी कम होता है, तो जिसके कारण से ये डिस्टेंस r वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। कैसे लिखते हैं, इस कोमा दे करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि r जो है हमारा बहुत बहुत बहुत, ठीक है, बहुत बहुत बड़ा होता है ए से। 3 बार एरो दिए हैं, आर बहुत 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 बड़ा होता है ए से, तो इसका मतलब है कि ए जो है बहुत छोटा होता है। तो हम आपको बताए थे कि जोड़ और घटाव में छोटी क्वांटिटी को, छोटे राशि को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ऊपर में भी ए है, लेकिन ऊपर में चूंकि मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, इसीलिए उसको हम हटा नहीं सकते हैं। लेकिन नीचे में जो है एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन गया। कभी कभी अगर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे, ए कैन बी नेग्लेक्टेड। यहाँ क्या हो गया, ए कैन बी नेग्लेक्ट हो गया है। ठीक है, अभी जैसे ही ये नेग्लेक्ट हो गया, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब होगा, इसमें होगा। अभी और भी देखिए, यहाँ पे v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू Q इंटू 2a को क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डायपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव को डायपोल का डायरेक्शन होता है। ठीक है, स्मॉल p लिख रहे हैं, तो स्मॉल p पे एरो इक्वल टू, इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होता है। इसका वैल्यू एक चार्ज इंटू 2a होता है कि नहीं, Q इंटू 2a होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये वैल्यू जो है आप यहाँ पुट कर दीजिए। Q इंटू 2a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसको हम डायपोल बोलेंगे तो डायपोल मोमेंट बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a बराबर P हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जैसे ये ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये इसको क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसी को हम इक्वेशन ही बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको 0 कर दिए तो हमारा v इक्वल टू के इंटू पी डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ये फाइनल फॉर्मूला बन गया हमारा। याद कीजिए, जब वहां निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो वहां 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब आया था, यहाँ पे आर स्क्वायर आया है, अंतर है दोनों में। ठीक है, वहां 2kp बाय आर क्यूब आया था, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे थे। अगर कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था, क्यूब आया था, और पोटेंशियल में एक कम होता है आर, तो वह क्या होता है,
आर स्क्वायर हो गया, v बराबर k इंटू पी बाय आर स्क्वायर, जहां p बराबर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। इसी को हम q इंटू सेपरेशन भी लिख सकते हैं, q इंटू एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और k का वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखते हैं कैलकुलेशन के वक्त। तो इस फॉर्मूले पे अगर न्यूमेरिकल दिया तो आप बना सकते हैं। जैसे इस पे अगर पोटेंशियल कहीं किसी पॉइंट पे पूछेगा तो इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे इसको, काफी ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, ठीक है। बहुत VVI है। कहाँ पे पोटेंशियल हुआ, ये विद्युत विभव हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कहाँ पे है, तो अक्ष पे है। कहाँ पे है, अक्ष पे है, याद रखिएगा कहाँ पे है, अक्ष पे है, ये अक्ष पे निकाले हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको एक्सिस कहते हैं, एक्सिस पे निकाले हैं। ये पोटेंशियल जो निकला है कहाँ निकला है, एक्सिस लाइन पे निकला है, और एक्सिस उस पॉइंट की दूरी r है, पॉइंट की दूरी r क्या है, r क्या है, डिस्टेंस है, r क्या है हमारा, डिस्टेंस है। ये r जो है, ये r जो है हमारा क्या है, दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है। इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस लिखना चाह रहे थे हम, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस दूरी है। और p क्या है पता चल गया है, v क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, v से डिनोट करते हैं। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आया, v इक्वल टू k इंटू पी बाय आर स्क्वायर। क्या यही उद्देश्य था आपका निकालना, बिल्कुल यही उद्देश्य था कि आपको इस क्लास में ये जानना था कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पूछने का, अब डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप या फिर कमेंट करके पूछना पड़ेगा। तो जैसे भी हो, अगर कोई इससे रिलेटेड बातें आपको पूछनी हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा फाइनल इक्वेशन v इक्वल टू k इंटू पी बाय आर स्क्वायर हो गया। ये हमारा पहला पॉइंट था, विद्युत विभव किसी अक्ष पे कैसे निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का मान कैसे निकलेगा। तो हम ये देख चुके कैसे निकलेगा, कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होता है ये, इसीलिए इसको डायरेक्टली ऐड कर लिए। v इक्वल टू k इंटू पी बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। v इक्वल टू k इंटू पी बाय आर स्क्वायर, v इक्वल टू k इंटू पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे और आपको इजी लगेगा, ठीक है। कुछ बड़ी बातें है नहीं, पूछता है ये 5 नंबर में डेरिवेशन पूछ देता है 12th क्लास में कि कैसे निकलेगा। तो आप इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है, करने से ही होगा, समझ गए। तो आइए, इस बात को आप समझ चुके हैं, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।